दोस्तों अभी हाल ही में मेरी एक इंस्टाग्राम रील पर 20 घंटे में 10 मिलियन व्यूज आ गए। अभी भी लगातार उस पर व्यूज आ रहे हैं और वो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रही है। इसके अलावा फेसबुक पर मेरी एक वीडियो पे, जो कि एक बड़ी वीडियो थी, लॉन्ग वीडियो थी 13-14 मिनट की, उस पर एक महीने के अंदर 20 मिलियन व्यूज आ गए। और ऐसे ही फेसबुक पर मेरी एक वीडियो पर 14 मिलियन व्यूज आ गए। अब लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर इतने व्यूज एकदम कैसे आ गए, क्या किया आपने, प्लीज तरीका बताओ, वायरल होने का तरीका क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा और हर एक चीज बताऊंगा कि आखिर ऐसे वायरल कैसे हो सकते हैं और आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं वायरल होने का असली तरीका। दोस्तों देखिए, जब कोई इंसान पहली बार कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज बनाता है तो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज यही होती है कि बस किसी भी तरह से मेरी रील्स, मेरी वीडियोस रातों रात वायरल हो जाए, एकदम हजारों लाखों व्यूज आने लग जाए, मिलियन में पहुंच जाए, भले ही 5-6 वीडियो डली हुई हो, बस जल्दी से वायरल हो जाऊं। और इस चक्कर में वो 3-4 गलत फहमियां पाल लेते हैं। सबसे पहली गलत फहमी वो ये पालते हैं कि किसी बड़े यूट्यूबर से अगर हम अपनी वीडियो को शेयर करवा दें तो बहुत अच्छे व्यूज आ जाएंगे। दूसरी गलत फहमी वो ये पालते हैं कि अच्छा टैग, अच्छा टाइटल लगाकर, हमने अक्सर बड़े बड़े यूट्यूबर्स के मुंह से सुना है, वो भी तरीका सही हो सकता है वायरल होने का, हम वो कर दें तो हम वायरल हो जाएंगे। और तीसरा उनके दिमाग में यह ख्याल आता है दोस्तों कि कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक उठा लेते हैं और उसकी कॉपी कर लेते हैं और फटाफट हम रातों रात वायरल हो जाएंगे। अब एक एक करके सारी चीजें बता रहा हूं। ये सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने दिमाग से नहीं बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, जो मैंने 7-8 साल यूट्यूब पर गुजारे हैं और इस बीच मैं गूगल ऑफिस जाकर गूगल की टीम से मिला हूं, पर्सनली उनसे बात की है, तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आज का दौर एआई का दौर है और एल्गोरिदम पूरी तरह से बदल चुका है। सबसे पहली चीज दिमाग में डालिए कि अगर आप सोचते हैं कि टाइटल या फिर अच्छा थंबनेल या फिर अच्छा डिस्क्रिप्शन लगाने से व्यूज आते हैं, तो ये अब आधा सच रह गया है। किसी टाइम पे जब एआई नहीं था तो ये वाकई में पूरा सच हुआ करता था, लेकिन अब ये आधा हो गया है। आधा मतलब ये कि थंबनेल से वाकई में आज भी व्यूज आते हैं, क्योंकि लोग सबसे पहले अट्रैक्ट होते हैं आपका थंबनेल देख के। तो थंबनेल तो आपका आज भी अच्छा ही काम करता है, आपका अच्छा सा थंबनेल होना चाहिए, उसे ही देख के बंदा क्लिक करेगा, वरना क्लिक ही नहीं करेगा। अंदर वीडियो कैसी है कैसी नहीं डजंट मैटर। एक किताब का जब कवर अच्छा होता है तो उस किताब को उठाने का मन करता है, वरना हजारों की भीड़ में वो किताब ऐसे ही दुकान पर रखी रह जाती है। तो थंबनेल काम करता है। इसके बाद दोस्तों टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग्स की बात आती है। तो टाइटल के मैं फेवर में हूं, एक अच्छा टाइटल डालना जरूरी है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन और ये टैग्स वगैरह लगा के अगर लोग सोचते हैं वायरल हो जाएंगे, तो अब ऐसा नहीं है। अब एल्गोरिदम चेंज हो गया। पहले क्या था, यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता था, वो टाइटल से और टैग से और आपके जो डिस्क्रिप्शन होता था उन चीजों से आइडिया लगा लेता था कि ये वीडियो किस कैटेगरी की है। यानी मैं अगर इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, टाइटल वगैरह में मैंने लर्न इंग्लिश, इंग्लिश स्पीकिंग और ये और वो टैग वैग लगा दिया, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता लगता था ये बंदा इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंग्लिश देखने वालों को इसे शेयर करो। बट अब एल्गोरिदम एआई जनरेटेड, एआई बेस्ड हो गया है। वो टाइटल या थंबनेल या फिर डिस्क्रिप्शन या फिर आपके टैग्स देखकर पता नहीं करता, बल्कि वीडियो को ही देखकर बता सकता है कि ये वीडियो किस बारे में बनी हुई है। वो हमारी लिपसिंग, हमारे वर्ड्स, हमारे सबटाइटल्स अपने आप पहचान लेता है और उस वीडियो को सेकंडों में बता देता है कि ये वीडियो किस कैटेगरी की है, इसे किसके साथ शेयर करना चाहिए, किसके साथ नहीं। इसीलिए आज के दौर में आप ढेर सारे ऐसे वीडियो देखेंगे जिनके ना ढंग के टाइटल है, ना ढंग के डिस्क्रिप्शन है, टैग तो लगाए नहीं, फिर भी वो वायरल हो गई है। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है, ये है कि आपको एल्गोरिदम को पकड़ना। अब बात करते हैं कि इस एआई वाले एल्गोरिदम को कैसे हम पकड़ सकते हैं, कैसे अपनी वीडियो को वायरल करवा सकते हैं। तो बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जो मैंने गूगल टीम से भी सीखी है और अपनी लाइफ में भी इसे मैंने आजमाया है। भाई सिंपल है, आपकी वीडियो की जो लेंथ है, जैसे शॉर्ट है तो जाहिर सी बात है 40-50 सेकंड की होगी, और अगर लॉन्ग वीडियो है तो वो रही होगी तकरीबन आपकी 8 मिनट की, 9 मिनट की, 10 मिनट की, 20 मिनट की, 1 घंटे की। अब मतलब जितने भी मिनट या सेकंड की आपकी वीडियो है, आप उसे 30-70 के रेशियो में बांट लीजिए। 30-70 यानी शुरू, जैसे मान लीजिए 100 सेकंड का वीडियो है तो 30 सेकंड्स प्लस 70 सेकंड्स। अब आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, एल्गोरिदम कहता है कि आपकी वीडियो जितनी लंबी है, आप इतनी मेहनत कर लीजिए अपनी वीडियो में कि शुरू के 30% आप रोक लीजिए बंदे को, बाकी के 60% में मैं वायरल करवा दूंगा। समझ रहे हैं आप? एक बात फिर से सुनिए, जैसे कोई फोन है मेरे पास, मैं रील देख रहा हूं, अब मैंने ऐसे उंगली चलाई, फिर चलाई, नहीं, फिर चलाई, फिर एक आ गया, रुक जा, ये क्या है, एंड तक देखो, या वेट फॉर एंड, क्या हो रहा है। अब वो वेट फॉर एंड लिख के या उसने कुछ ऐसा शुरू में दिखा के मुझे रोक दिया। वीडियो 40 सेकंड की थी, मैं उस पर 10-12 सेकंड रुक गया, तो मतलब मैंने 30% उसका कवर कर दिया। अब मैं 10-12, वैसे तो मैं अब जब इतना रुक गया तो पूरी देखूंगा, लेकिन अगर मैं ऊपर भगा भी देता हूं तो इतने सेकंड में एल्गोरिदम को यह लगा कि इस वीडियो में बंदा रुक रहा है। तो आपको अपनी वीडियो कैसे भी करके ऐसी बनानी है कि शुरू के 30% पार्ट पे बंदा रुक जाए, आपकी वीडियो गारंटीड वायरल होगी ही होगी।
101%। मेरी एक वीडियो जो वायरल हुई थी, शुरू में मैंने उसमें बोला था गाइस आप ये जो जूता देख रहे हैं इसका कलर आज तक कोई नहीं बता पाया। मैंने जैसे ही ये बोला तो बंदा रुक गया है, क्यों नहीं बता पाया, शायद ये बताएगा क्या हुआ, तो मैंने कुछ ऐसा बोला तो वो चीज वहां फैक्टर काम कर गया, तो उस वजह से वो वायरल हुई। ऐसी मेरी इंग्लिश की वीडियोस होती है जिसमें मैं शुरू में ऐसी हाइप क्रिएट कर देता हूं जहां पर बंदा जो है रुकता है शुरू के पार्ट में और बाद में वो अपने आप जो है वायरल की कैटेगरी में चली जाती है। तो ये चीज सबसे बड़ी चीज जो आपके काम आएगी, एक अच्छा थंबनेल लगाइए, अच्छा सा टाइटल लिखिए, डिस्क्रिप्शन में कोई जरूरी जानकारी आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप बहुत कम भी लिख सकते हैं। टैग्स में ठीक है, दिल के, मैं तो आज के दौर में, आज 2024 में मैं कहूंगा दिल की तसल्ली के लिए, वरना तो आपकी स्क्रिप्ट में और आपकी वीडियो में जान है, सो डजंट मैटर, टैग्स वगैरह कुछ काम नहीं करते, आपकी वीडियो पक्का वायरल होगी। दूसरे सवाल, अब बहुत सारी जानकारी है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बहुत कमाल कमाल की जानकारी, पूरी वीडियो सुनिएगा। इसके बाद कुछ लोगों को लगता है दोस्तों कि वीडियो किसी बड़े यूट्यूबर से अगर शेयर करवा दें हम तो बहुत जल्दी व्यूज आ जाएंगे, वो वीडियो चल पड़ेगी। ऐसे मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, डेली मेल पड़े होते हैं, कमेंट सेक्शन होते हैं, नया चैनल है सपोर्ट कीजिए, एक बार अपने कम्युनिटी सेक्शन में डाल दीजिए, स्टेटस पे लगा दीजिए। कुछ नहीं होता है दोस्तों। मैंने अभी कहा कि अब जो एल्गोरिदम है वो एआई जनरेटेड हो गया है, और ये पहले से भी इनका जो एल्गोरिदम था यूट्यूब का खासतौर पर बहुत एडवांस था। मैं बात करता हूं अपने शुरुआती दौर की, जब मैं यूट्यूब आया था तो यही चीज मेरे दिमाग में थी, किसी बड़े यूट्यूबर से शेयर करवा दूं। उस दौरान मेरे तकरीबन 20-25 हजार फॉलोवर्स हो गए थे और मैं किसी एक बड़े यूट्यूबर को बार बार तंग करता था, कॉल करता था, सर मुझे आपसे मिलना है, सर मुझे आपसे मिलना है। वो बेचारे परेशान हो गए और फाइनली उन्होंने मुझे 1 महीने के बाद की टाइमिंग दी। तो उस 1 महीने का मैं बेसब्री से इंतजार करने लगा, वहां पहुंचा, मैंने कहा सर प्लीज एक छोटी सी वीडियो बना दीजिए अपने साथ प्लीज, सर मेरी वीडियो पे 5-6 हजार व्यूज आते हैं। उन्होंने मेरे साथ वीडियो बनाई, मेरा हौसला बढ़ाया, मना नहीं किया मुझे, और वो वीडियो में लेकर आ गया घर। और मेरे दिमाग में यही था रात को सोने से पहले, कल अब तो पक्का व्यूज आएंगे, अब तो सर के साथ वीडियो बना लिया और सर से बोल भी शेयर भी मार देंगे। भाई वीडियो डाली, और वीडियो डालने के बाद उनसे शेयर करवाई, दोबारा करवाई, एक बार फिर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके सर प्लीज एक बार और कर दीजिए इस वीडियो को, 3 बार करवाई। आज भी उस वीडियो पे 7,000 व्यूज हैं, और जिस वीडियो को मैंने अपनी मेहनत से बनाया था, किसी से शेयर नहीं कराया था, 14 मिलियन, 20 मिलियन, 10 मिलियन व्यूज है। तो इससे पता लगा शेयरिंग से कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है आपका कंटेंट कितना जानदार है। अगर आप शाहरुख खान, अक्षय कुमार से भी शेयर करवा लेंगे ना, तो हो सकता है किसी उस पर्टिकुलर वीडियो पर व्यूज आ जाएं, बट चैनल को देखने के बाद लोग पीछे हट जाएंगे और कुछ नहीं होगा भाई। तीसरी चीज, लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि 2, 4, 5 वीडियो डाल के सोचते हैं बस अब जल्दी जल्दी व्यूज आ जाए। भाई कुछ नहीं होता है, जब तक कम से कम 50 वीडियोस आपके चैनल पे नहीं है ना, आपके चैनल में जानी है, आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां 5 किताबें रखी हैं, एंट्री तो जबरदस्ती करवा दी लोगों की आपने, लेकिन वहां पर किताबें देख के लोग आए, तो 5 ही है क्या देखेंगे यहाँ पे, लेकिन वही 50 किताबें, 100 किताबें, 1000 किताबें, तो बंदा फौरन कहेगा मुझे इसमें रजिस्ट्रेशन चाहिए, या तो बहुत कंटेंट है। तो कंटेंट ज्यादा होगा तो सब्सक्राइब करेगा, 4, 5, 10, 50, 10, 20 वीडियो डाल के कुछ नहीं होता, मिनिमम कम से कम बता रहा हूं 50, वरना ज्यादा कम से कम 100-200 बनाने के बाद सोचना कि आगे बढ़ना है। अब शेयर कैसे करना है, वीडियो को शेयर कैसे करें। देखिए सबसे बड़ी और गलत चीज जो करते हैं वो करते हैं व्हाट्सएप पे अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को दे लिंक शेयर। प्लीज लाइक सब्सक्राइब। भाई गूगल को हर एक चीज पता है, तुम खुद वीडियो देखते हो वो भी पता है, तुम रिश्तेदारों को दिखाते हो उसे वो भी पता है, और तुम किसी को लिंक सेंड करते हो वो भी पता है, और ये सब चीजें गूगल पर बैन है, याद रखिएगा, अलाउ नहीं करता है गूगल। ना तो आप अपनी वीडियो देख सकते हैं, अपनी रील खुद देख सकते हैं, 1-2 बार देख लें कोई बात नहीं, लेकिन वो बार बार दिल चाहता है जी देखने का, भाई गैलरी में जाके देखो ना, क्यों देखते हो वहां पे, नहीं देखनी चाहिए। अच्छा, लिंक सेंड करने का एक बहुत बढ़िया फैक्टर आपको बताऊं, आप जो करते हो ना, प्लीज सब्सक्राइब, माई न्यू वीडियो आ गई, माई न्यू व्लॉग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और देर लाइक सेलेक्ट किया 5-5 लोगों को, 5-5 ग्रुप को और भेज दिया, भाई इससे व्हाट्सएप बैन हो जाता है, व्हाट्सएप अलाउ नहीं करता है, ये स्पैमिंग कहलाती है। आप उसका जो है बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, उसका एक तरीके से वो कहता है कि आप मिस यूज कर रहे हो हमारा, तो ये मत करना। और आप लिंक सेंड कर दोगे तो यूट्यूब भी उसको जो है वो ऑर्गेनिक व्यूज में काउंट नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं ये जबरदस्ती वाले हैं। आप जबरदस्ती वाले होते हैं जब हम जबरदस्ती लिंक सेंड करते हैं, ले देख, अब उसे बेचारे को मैसेज आया तो देखना ही पड़ेगा क्या भेज दिया ने, लेकिन कहता है कि यूट्यूब कहता है और व्हाट्सएप कहता है किसी को आपको कोई चीज दिखानी है तो आप स्टेटस बनाया है हमने, आप वहां लगाओ, आपको जो फॉलो करने वाले लोग हैं आपका स्टेटस देखेंगे, उनकी मर्जी होगी तो क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैसेज में मत भेजो, परेशान मत करो उन्हें। तो ये रूल याद रखना, ये मैं सच बोल रहा हूं दोस्तों, ये आप गलत करते हैं कि 10-5 लोगों को ग्रुप में डाल देते हैं, नॉट एट ऑल गाइस, ऐसा नहीं करना है। हाँ, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं, व्हाट्सएप की जो है पॉलिसी है कि आप वहां पर स्पैमिंग लिंक सेंड कर
नहीं कर सकते। बात करते हैं कंटेंट की कि बनाना कैसे। देखिए सबसे बढ़िया बात है, जब हम लोगों ने यूट्यूब चैनल शुरू किया था उस वक्त लोग कहते थे कंपटीशन कम था तो तुम लोग उठ गए। नहीं, उस वक्त बहुत मुश्किल थी क्योंकि लंबी वीडियोस चलती थी, 8-8 9-9 10-10 मिनट की वीडियो, उनकी स्क्रिप्ट लिखना, उन्हें शूट करना, नरेट करना, सब कुछ होता था। बट आज के दौर में शॉर्ट का जमाना है, आप लोग बहुत लकी हो। आज के दौर में वायरल होना बहुत आसान है क्योंकि 40-40 सेकंड की, 15-15 10-10 सेकंड की वीडियो डाल के लोग वायरल हो जाते हैं। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। तो यही चीज का फायदा उठाते हुए शुरुआत शॉर्ट से करो। अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो अलग से शॉर्ट मत बनाओ। आप लोग क्या करेंगे, आप उस लॉन्ग वीडियो की ही स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा लिखिए कि इसमें मैं बीच बीच में ये चीज बोल दूंगा जिसे मैं अगर निकाल लूं तो ये 15-20 मिनट का काम आ जाए, एक शॉर्ट की तरह मैं लगा सकूं। अक्सर आपने देखा होगा फेसबुक पर, यूट्यूब पर शॉर्ट्स में जो इंटरव्यूज होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, उनकी शायरियां या कोई दमदार स्पीच वायरल हो रही होती है, वो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड होती है कि यहां ये बोल देना, हम इस पार्ट को निकाल के शेयर कर देंगे। तो वहां से वो स्क्रिप्टेड होता है सारा। यही स्क्रिप्ट बनाना सीखिए। अलग से शॉर्ट, अलग से लॉन्ग नहीं बना रहे, खाली शॉर्ट ही बना रहे, तब तो चलो शॉर्ट ही बनाओ। लेकिन लॉन्ग बनाने के बावजूद भी शॉर्ट बना रहे हैं तो मुझे लगता है ये आप बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। गलत तो नहीं कहेंगे, ठीक है बना रहे हैं, डेडिकेशन है आपका, बट टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। तो इसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट करने का तरीका यह है, 9 मिनट की वीडियो है आपकी, आपको पता ही होगा आपको क्या बोलना है। बीच में आप सोच लेना, एक बार तो मैं शायरी मार दूंगा, एक बार मैं कुछ ऐसा टॉपिक बता दूंगा कि 40 सेकंड में कवर हो जाए तो इसे निकाल लूंगा। तो इस तरह से आप एक ही लॉन्ग वीडियो में 4-5 शॉर्ट निकाल सकते हैं और वो आपका अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा। शॉर्ट से शुरुआत कीजिए, ठीक है, और शॉर्ट लगातार डालिए। अब देखिए शॉर्ट आपको डालनी कैसे कैसे है। तो सबसे पहले जो शॉर्ट डालता हूं, अर्ली मॉर्निंग डालता हूं। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये मेरी पर्सनल राय है, मैं किसी एक्सपर्ट की राय नहीं बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है सुबह सुबह शॉर्ट जल्दी वायरल हो जाती है क्योंकि मोबाइल खोलते ही सबसे पहले जब आपकी वीडियो देखी जाती है बार बार तो एल्गोरिदम उसे पकड़ लेता है कि ये वीडियो चल रही है, तो वो उसे आगे दिन भर सर्कुलेट करता रहता है। तो अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे मैं वीडियो डाल देता हूं। लॉन्ग वीडियो में लेट डालता हूं, 9-10 बजे डालता हूं। तो ये शॉर्ट जरूर डालता हूं। अब देखिए शॉर्ट सबसे पहले आपने यूट्यूब पर अपलोड करनी है, उसे शेड्यूल कर दीजिए या हाथों हाथ पब्लिक कर दीजिए। उसके बाद उसी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर डालना है, एक ही को। तो एक ही चीज को आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट करना है। साथ ही साथ अपनी ब्रांडिंग शॉर्ट में जरूर देनी है। आपने देखा होगा मैं अपनी टी शर्ट में अपना नाम लिखवा के रखता हूं, सरताज क्लासेस। तो अब जो शॉर्ट थी 20 मिलियन लोगों ने देखी, तो 20 मिलियन लोगों ने जो देखा, मैं वहां इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं किसी जूते के बारे में जिसका कलर लोगों को नजर नहीं आता है। बट अगर मैं वो टी शर्ट नहीं पहनता तो उन 20 मिलियन लोगों तक मेरा ब्रांड नहीं पहुंच पाता। तो यहां पे मेरा ब्रांड उन तक मैंने पहुंचा दिया। तो आप कहीं लिख कर रख सकते हैं, कहीं लोगो लगा सकते हैं, या अपनी टी शर्ट वगैरह पे या अपने बैकग्राउंड में कुछ ऐसा लिख सकते हैं जिससे आपकी ब्रांडिंग पहुंचे। तो ये बेहद जरूरी है ताकि लोग आपको, अब इंस्टाग्राम पे 20 मिलियन व्यूज आए, मैं कह रहा हूं 10,000, 20 मिलियन होते हैं 2 करोड़, 10,000 लोगों ने तो मेरी टी शर्ट देख के मुझे यूट्यूब पे सर्च किया होगा ना, फेसबुक पे किया होगा ना, मेरे प्रोफाइल पे आके मुझे सब्सक्राइब किया होगा ना, तो मैंने ट्रैफिक वहां से खींच लिया। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और लास्ट में दोस्तों बस इतना ही कहूंगा कि यूट्यूब एंड सोशल मीडिया, यूट्यूब ही नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, इज ऑल अबाउट पेशेंस, यानी कि आपके अंदर कितना ज्यादा सब्र है, सब्र का काम है। इसे शुरुआत में ही फुल टाइम मत लीजिए, पार्ट टाइम लीजिए, क्योंकि ये टाइम लेता है। कुछ चीजें अचानक से वायरल हो जाती हैं बट वो अचानक से गायब भी हो जाती हैं। आपका कंटेंट जेन्युइन है, टाइम लेगा। मुझे 3 साल लगे, 3 साल तक 400 व्यूज आते थे, 500 व्यूज आते थे, जिससे आई वाज वेरी हैप्पी। लेकिन मुझे पता था एक दिन बूस्ट आएगा। तो जो बूस्ट होता है वो एक घड़ी की सुई की तरह होता है जो ऐसे घूमता रहता है। तो आप जिस भी साइड होंगे आपके पास एकदम बूस्ट आएगा वहीं पे। लाइक आप यहां पर हैं तो पहले चलता रहेगा, अब आपने 2 महीने लगा दिए, 3 महीने, टाइम लगेगा, लेकिन एकदम बूस्ट आएगा। और जब आपके पॉइंट में वो सुई आ जाएगी बूस्ट वाली, तो एकदम बूस्ट आएगा, फिर वापस भी आएगा, उसी को डाउनफॉल बोलते हैं, फिर वो घूम के आएगा। उसी बीच हम लोग मेहनत करते हैं, डाउनफॉल भी आता है हर साल बूस्ट आता है। अभी 20 मिलियन जा रहे हैं, अभी कुछ महीनों बाद ऐसा भी टाइम आएगा जब 5-5, 10-10 हजार व्यूज आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्लॉप हो गए। ये एल्गोरिदम है जो सुई की तरह चलता है, क्योंकि अगर एल्गोरिदम सीधा चलेगा तो एक ही बंदा वायरल होगा, तो बंदे चारों तरफ हैं उसके, तो एल्गोरिदम ऐसे घूमता है, जो इस दायरे में आते जाते हैं उनका बूस्ट होता जाता है और वापस जैसे दायरे से निकल जाते हैं ठंडा पड़ जाता है। दोस्तों अगर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के बारे में कुछ और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इन्हें चलाते हुए कुछ वक्त हो गया है मुझे, तो इसलिए कुछ एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। और कंटेंट जरूर बनाइए, चाहे आप फेस दिखाएं या ना दिखाएं, डजंट मैटर। मैंने बताया कि आपके वीडियो पे 30% अगर आपने पार्ट पे 30% शुरू के पार्ट पे ऑडियंस रोक ली, तो बाकी के जो 70% है वो यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम की जिम्मेदारी है, वो अपने आप वायरल कर देगा। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।